इन नस्लों को तहजीब कौन देगा? आज हालत यह है, बच्चों के जहनों में स्कूल और कॉलेज में जहर भरा जा रहा, जहर आपके ताल्लुक से। बेंगलोर का बाज़ाब्ता तौर पर नेट पे मौजूद है, जहां पर बच्चियों को हिजाब पहनने की बुनियाद पर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। आंखें नहीं खुलती। कई कॉलेज के दरवाजे बंद कर दिए गए। बच्चों, जो मुस्लिम बच्चियां अपने सर पे हिजाब पहन के आई, तो कहा तुम्हें परमिशन नहीं है स्कूल में आने की। दुपट्टा नीचे रख के आओ, सर से दुपट्टे उतार के आओ। वहां वो डटी हुई अब तक लड़ रही हैं। सारे कॉलेज बंद कर दिए गए कर्नाटक के, और कोर्ट में मुकदमा पहुंचा है। और हमारे यहां शादी ब्याह में देखें तो पता ही नहीं चलता ये मुसलमान की लड़की है, किसी काफिर की लड़की है। ना दुपट्टे का पता है, ना गरारे का पता है, ना जंपर का पता है। बेहयाई और बेशर्मी का ऐसा मुजाहरा जिसे देखने के बाद इंसानियत शर्मा जाए, शैतान शर्मा जाए। वो कंडीशन हमारे मां बहनों की, कौन तहजीब देगा इन्हें? जलसों से इस्लाम नहीं फैला है, माफ कीजिएगा। इस्लाम तो वलियों ने फैलाया है, वलियों ने। उन्होंने कॉन्फ्रेंसें नहीं की थी, जलसे नहीं किए थे। उनके दिल साफ थे। उस आईने में जो भी अपना चेहरा देखता था उसका दिल साफ हो जाता था। क्या बात है। हम गले फाड़, हमारी हलकें सूखी जा रही। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी हलक सूखी जा रही है, गले फाड़ रहे हैं हम। सही बात। कोई समझने को तैयार नहीं। ये कब्रों में सो रहे हैं, इनसे पूछो दीन फैला कैसे। ख्वाजा कोई लश्कर लेके आए थे? हमने पूरी हिस्ट्री ख्वाजा की पढ़ी ना। मेरे ख्वाजा ने हिंदुस्तान के 70 साला अपनी हयाते तैयबा में जो जमीन के ऊपर की जिंदगी थी, एक भी जलसा नहीं किया, एक भी जलसा नहीं किया, एक भी खिताब नहीं किया है। 90 लाख काफिरों ने कलमा कैसे पढ़ा? कैसे पढ़ा था यार? 90 लाख काफिर। 40 फकीरों की टुकड़ी लेके आए थे। मुरीद भी क्या समझता? मुरीद पीर साहब से मुरीद हो, चाहे जुम्मा भी न पढ़ो। अरे कसम खुदा की जन्नत, कसम खुदा इतना मारे जाओ ना, भेजा बाहर आ जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना। जो हुजूर से मुरीद थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम, और 1,24,000 कमोबेश साहबे किराम, ये नुस्खा उनके पास नहीं था क्या? अगर सिर्फ पीर से मुरीद हो जाने में जन्नत मिलती है, तो वो तो पीरों के पीर थे। फिर रात रात भर क्यों रोते थे हजरत अबू बकर, हजरत उमर क्यों रोते थे? गाल पे आंसू बहते बहते नालियां बन गई थी, और कहते मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा, जिनके पास कंफर्म टिकट था जन्नत का, वीआईपी का। क्या बात है। वो रोते थे खुदा के खौफ से, और जिसको पता ही नहीं जाएगा, कहा कसम खुदा के हम जन्नत रह जाएंगे। उनके अखलाक बड़े ऊंचे थे। मैंने ख्वाजा की जब हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे यह समझ में आया, ख्वाजा अक्सर आंखें बंद रखते थे, और जब खोलते थे तो जिस जिस पर नजर पड़ती थी, कुफ्र की सारी कलई खुलती जाती थी और इस्लाम की किरणें दिल में प्रवेश करती जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ाने के लिए जब सरकार ख्वाजा नमाज मुसल्ले इमामत पर होते, जब दाहिनी तरफ सलाम फेरते तो पहली सफ में दाहिनी तरफ जितने लोग होते अल्लाह सबको विलायत का की सनद देता था, और बाईं तरफ सलाम फेरते तो पहली सफ में जो बाईं सफ तरफ में होते थे अल्लाह उन सबको वली बना देता। बेशक, सुभान ख्वाजा का मकाम। हमें लंगर खाने से फुर्सत नहीं। बिरयानी, पुलाव, कोरमा, जरदा, कसम खुदा मजे से खा रहे हैं।
सूखी रोटियां खा करके तबलीग किया है लोगों ने, फटे पुराने कपड़े पहन के तबलीग किया है लोगों ने, भूखे रह के तबलीग किया है लोगों ने। 22,50,000 मुरब्बा मील की जमीन को फतेह करने का वो ताजदार खलीफे सानी उमर फारूक जब बिस्तर पे लेटते थे तो अपने पैर पर दुर्रे मार के कहते, उमर खड़े हो जा अल्लाह के दरबार में इबादत करने के लिए, वरना अल्लाह को मुंह क्या दिखाएगा। यह हाल बुजुर्गों का था, साहबा का था। बगदाद मोहल्ला जब हम लोग पहुंचे, एक साल हम बारगाहे गौसे पाक से निकले थे बाहर और हजरत सिराज मिल्लत अंदर जा रहे थे, वहीं गेटवे पे मुलाकात। मैं चूंकि दरियाए दजला के बिल्कुल करीब के होटल में था, तो उस दजला के रेत पर मैं घंटों घूमता रहा, ये सोच सोच के कभी बहलोल दाना जन्नत बना रहे थे, कभी ये सोचकर इमाम बुखारी ने यहां दरसे बुखारी हासिल किया है, कभी ये सोच के कि इमाम अहमद बिन हंबल यहीं पढ़ा करते थे, कभी ये सोच के कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन्हीं रेत पे बैठ के बुखारी और मुस्लिम के सबक याद किया करते थे। ये सोच के घंटों घूमता रहा। लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया है, जो बहादुर शाह जफर के जमाने का जमाना था, हालात थे जो उस वक्त, वही हालात आज हमारे हैं। जितने जलसे हैं इल्ला माशाअल्लाह हमारे सुन्नियों के, हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के, वो सब मुशायरा बन गए, सब मुशायरा बन गए। दीन कौन समझाएगा? आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा पढ़ने जाता, मदरसे में 5% लोग पढ़ने आते हैं मुसलमानों के बच्चे, 95% बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। अगर आपके बच्चे के पास दीन का शऊर नहीं है तो चड्डीधारी कंपनी जानते हो क्या कर रही है? उनके लोगों ने अपने अफराज सेट कर रखे हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट्स जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, लड़कियों के पीछे, मुस्लिम लड़कियों के पीछे अपनी बच्चियों को लगा रखा है, मुस्लिम लड़कों के पीछे अपने लड़कों को लगा रखा कि इन्हें इनके मजहब से ऐसा कंफ्यूज कर दो। इल्म होता नहीं है, दीन जानते नहीं है, तो होता यह है कि हमारी मुस्लिम बच्ची दीन के अनजान होने की बुनियाद पर कभी दुपट्टा फेंक देती है, कभी बेपर्दा होके घूमने लगती है, कभी चरस और गांजा की आदी बन जाती है, कभी अफयून पीती है, कभी कोटे तक पहुंच जाती है, और हमारा बच्चा अय्याशियों की दहलीज पे पहुंच जाता है। टारगेट यह है कि कोई मुस्लिम बच्चा पढ़ करके इस लायक न बने कि दुनिया की क़यादत कर सके। सही बात, ये गोली ऐसे नहीं चलाई गई है। क्या बात है, सही इशारा है। उन्हें एहसास हो गया है कि आजादी हिंद के बाद पहली बार कोई पढ़ी लिखी, क्या बात है, दमदार, बावजन, बाहौसला, दूरंदेश, आंखों में आंखें डाल करके संविधान के रोशनी में गुफ्तगू करने वाली, ताबो तावनाई वाली शख्सियत सामने आई है। बौखला गया है पूरा मुल्क। वाह 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 वाह, सही बात है। ये घबराहट इसलिए, बहुत अच्छा है। चमचे तो बहुत पैदा हुए मुसलमानों में, MP MLA, सही कह रहे हैं, मगर बोलने वाला अब पैदा हुआ। क्या बात है, वाह 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 वाह, अब पैदा हुआ। सही बात है। तो सब पीछे पड़े हैं, बी टीम, सही कह रहे हैं, अपने भी पराये भी, ताकि लोगों को इतना बावला बना दो कि ये खुद पगला के भाग जाए वापस जहां से आया। सही कह रहे हैं, ये प्लानिंग है। बिल्कुल होश के नाखून, सच्चाई है भाई। बच्चों को पढ़ाइए, हक बात, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो अरबपति आप है तो भिखमंगे हैं, भिखमंगे। सही पढ़िए, पढ़ाइए, और तालीम तो हमारे बाप का की वरासत का हिस्सा है आदम। सही बात है।
हमारे बाप की विरासत है तालीम, जहां से मिले उसे हासिल कर लो। आप ताकत से दुनिया से जीत नहीं सकते। दुनिया के पास ताकत ज्यादा है, आपके पास ताकत नहीं है। आप पैसों से दुनिया को जीत नहीं सकते हैं, दुनिया के पास पैसे ज्यादा हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं। अब एक ऑप्शन बचता है आपके पास, और सिर्फ तालीम, वो भी अखलाक की रोशनी में। बेशक बेशक बेशक। यही अखलाक था जिसने मक्के की सरजमीन पर दुश्मनों को भी मोहम्मद का कलमा पढ़ने पे आमादा कर दिया। यही वो अखलाक था जिसने कमोबेश 1,24,000 इंसानों के दिल दिमाग पलट कर रख दिए थे। यही वो अखलाक था जब सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला में अपने किरदार और अखलाक की बुनियाद पर कुंभो परिवार की कुर्बानी दे करके अपने आप को भी सुपुर्दे इलाही कर दिया, तो नतीजा ये निकला, आज दुनिया नहीं जानती यजीद कहां मरा और कहां उसकी कब्र और उसकी ढेरी कहां है, और दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है हुसैन का रौजा कहां। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बच्चा बच्चा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अखलाक, बेशक, अखलाक बुलंद कीजिए। मेरे मुस्तफा फरमाते तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अपने अखलाक को खुदाई अखलाक का पैकर बनाइए। और खुदा का अखलाक क्या है? खुदा का अखलाक ये है, नबी का अखलाक खुदा का अखलाक। बेशक बेशक। मेरे आका फरमाते खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जिसका अखलाक अच्छा हो। सुभान। और ये लोगों सुन लो, जिसका अखलाक उसकी फैमिली में अच्छा हो, और मेरा अखलाक मेरे घर में बहुत अच्छा है, नबी फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे यहाँ तो गाली से बात शुरू होती है और गाली पे खत्म होती है। सर्दी तेज हो जाए तो सर्दी को मां बहन की गाली, बारिश तेज होने लग जाए तो बारिश को गाली, गर्मी तेज हो जाए तो गर्मी को गाली। पता है, आप गाली देकर के इस्लाम के दायरे से बाहर जा चुके। सही बात। सर्दी का अपना कोई वजूद नहीं, ये हुक्म रब है। बेशक। गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब हुक्म इलाही की बुनियाद पे आती है। किसी का बच्चा बहुत बुढ़ापे में मिला था, एक का था मर गया, या अल्लाह मेरा बच्चा ही मिला था मारने के लिए, गए आप काम से। सही बात। आप गए काम से, या अल्लाह मैं ही पूरी दुनिया में ऐसा था कि मेरा ही नसीब फटा हुआ था, तू मेरे नसीब को तूने बिगाड़ कर दिया। ये सब वो जुमले हैं जो आदमी को काफिर बना देते। काफिर कितने ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में इस तरह घूम रहे होंगे, जो मुसलमान अपने आप को समझते हैं मगर वो है ही नहीं इस्लाम। सही बात। ये कब शऊर पैदा होगा? जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, बेदार होंगे, होशियार होंगे। तो मैं जो तकरीर सोच के आया था कि आज क्या तकरीर करनी, वो भूल ही गया मैं। जो मैं आज सोच के आया था तकरीर मुझे क्या करनी, यहां पहुंचने के बाद उस तकरीर को ही भूल गया। तो तालीम पे ध्यान दीजिए। इल्म है आपके पास, ये 5 किलो गेहूं और 3 किलो चावल खिला करके देश को भिखारी बनाया जा रहा। भिखारी, सुन लो कान खोल के। जब आदमी की आदत भीख मांगने की बन जाती है ना, तो जी जो हाथ यूं हो गया ना एक बार, तो यूं नहीं होता है। नबी फरमाते ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा है। ऐ लोगों, खुदा से ये बात की दुआ मांगा करो, मौला हमें ऊपर वाला हाथ देना, ऊपर वाला, ऐसा मत करने देना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। भूखे रह जाना, सूखी रोटी खा लेना, किसी के सामने हाथ मत फैलाना। मौत भूख से नहीं आती है, मौत बीमारी से नहीं आती है, मौत हुक्म इलाही से आती है। बेशक बेशक बेशक। इसलिए किसी का बाप हमारा रोगटा टेढ़ा नहीं कर सकता है। अगर मेरी मौत लिखी है, जिस बहाने मौत आएगी, खत्म बात हुई। हम अपनी खुशी से दुनिया में आए नहीं है, अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह ने चाहा तो हम पैदा हुए, अल्लाह चाहेगा बुला लेगा, खत्म बात हुई। फिर डरना किसी के बाप से क्यों है? कुछ डरना है तो रब से डरिए। खाने से पहले ये सोच लीजिए ये लुकमा हलाल का है कि हराम।
पीने से पहले ये सोच लीजिए ये मशरूब हलाल का है या हराम का है। कपड़ा पहनने से पहले सोच लीजिए हलाल का खरीद कर लाए हैं या हराम का। खेत जोते वक्त ये सोच लीजिए कहीं मेड़ तो नहीं जोत रहे हैं। रास्ता चलते हुए ये सोच लीजिए किसी की गुदरी तो उखाड़ के नहीं खा रहे चुपचाप, किसी का गन्ना, ये पूरा रूटीन में चल रहा है। हाँ, जाए इनके बाप का गन्ना लगा हुआ है, 2-4 उखाड़ा चूसते हुए जा रहे हैं, इतना खींच लिया चने का झंडा खाते हुए जा रहे हैं, इतना उखाड़ लिया गुदरी वो खाते जाए, तेरे बाप का नहीं है। अगर तुमने अपने पड़ोसी के छप्पर से दांत साफ करने के लिए तिनका भी तोड़ा है उसकी मर्जी के बगैर, तुमने हराम काम किया। इस्लाम फुटपाथ पे नहीं रखा हुआ ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जबान कह लिया गर ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपने बच्चों में इस्लामी स्पिरिट पैदा करो और इन्हें इतना पढ़ाओ कि वक्त का कोई भी शोरमा हो ना तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने का हौसला हमारे बच्चों में होना चाहिए। सुभान अल्लाह। पढ़ाओ। ये 5 किलो का गेहूं और 2000 खाते में आ रहा, बड़े खुश हैं बेटे। अरे आ नहीं रहा। एक ऐसी नस्ल हम जाहिल गंवार बना रहे हैं 2 साल से, जब से कोरोना मरोना चला है ना, ये एक फसल पूरी हमारी तबाह हो गई है। देखो कब तक चलता है ये ना तो पास तो हो रहे हैं, पास हुए जा रहे हैं, 6वीं 5वीं 7वीं 8वीं 9वीं सब पास हो गए, बगैर पढ़े पास हो गए। ऑफलाइन तो बेटे पढ़ते नहीं, ऑनलाइन किसी का बाप पढ़ेगा? तो मोबाइल देख के देख लीजिए कौन पढ़ने वाला। वो पास सब की वजह जानते हो क्या? इसके पीछे रीजन ये है, जब ये इनको पास करते रहो तो बड़े खुश होंगे बेटे कि हम तो बगैर पढ़े पास हो। लड्डू बांटते ना, कसम खुदा की पास हो गया मेरा बच्चा, अरे 10वीं में पास हो गया। पास तो हो गया है, जब नौकरी के लिए जाओगे तो तुमने कुछ पढ़ा नहीं, भाड़ झोंका है ना, तो तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा। अब तो तुम जो वहां पहुंच नहीं सकते, तुम्हें नौकरी क्या मिलेगी? ये प्लानिंग है, इसके पीछे रीजन ये। नौकरी तो है नहीं मुल्क में ना, सब खा गए। तो कंडीशन ये है, इतनी फसल जो 2 साल से, अब देखो कितने साल तक जाती है, ये जो तबाह हो जाएगी ना, ये लगभग करोड़ों की तादाद होगी हिंदुस्तान की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके। ये नाकारी नस्ल होगी, नाकारी। तो ये 5 साल 4 साल की जो नस्लें होगी, ये ना नौकरी मांग सकेंगी, ना आवाज उठा सकेंगी, ना हक पहचान सकेंगी। आज कितने मुसलमान हैं जिनको ये पता है संविधान ने उन्हें क्या हक दिया? कुछ नहीं। हमें फुर्सत ही नहीं, ना लंगर खाने से फुर्सत है, ना यहां वहां भागने से फुर्सत है, ना सियासी तिकड़मबाजी करने से फुर्सत है। एक जगह से 3-3 मुसलमान खड़ा होगा, एक जगह से दलाली करते हैं, चाहे प्रधानी का हो, चाहे बीडीसी का हो, एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो। क्या इन हरामखोरों को पता नहीं होता? आपके पास अगर सियासी ताकत नहीं है तो आप गूंगे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं। शायद मैंने गुज़िश्ता साल कहा होगा कि 5-10 साल गुजरने दीजिए, कोई डॉक्टर जो गैर कम्युनिटी का है वो आपका इलाज भी नहीं करेगा। ये कह करके हम मुसलमान का इलाज नहीं करते। कोई वकील नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का आपका केस नहीं लड़ेगा। आप है किस खप्त में मुब्तला? ये प्लानिंग चल रही है मुल्क में। ना हमें अपने हक का पता है। जब रोजे हम लड़ रहे हैं पड़ोसी से, झगड़ा लड़ाई, 10 घर मुसलमानों के हैं तो उनके 10 किबला हैं। हाँ, कोई पूरा मुंह करता, कोई पश्चिम करता, कोई दक्षिण करता, कोई उत्तर करता, कोई ऊपर, कोई नीचे, जिधर जिसकी समझ में आता है। क्या लॉजिक है यार? क्या कुछ समझ में हमें अल्लाह ने हमें अक्ल नहीं दी है क्या?
हमें शऊर नहीं दिया है क्या? शऊर तो दिया है, लेकिन हम फैसला करने में अपना स्वार्थ देखते हैं, हमारा फायदा कहां होगा। जो अपना स्वार्थ देखता है वो महामूर्ख है। वो बंदा काबिले मोहब्बत है, काबिले तकरीम है, जो अपना नहीं पूरी कौम का मफाद देखता हो कि हमारी कौम का भला किसमें। अभी ये सैयद साहब काम कर रहे हैं उधर एकौना में, बड़ा शानदार दारुल मरा है माशाल्लाह बच्चियों का इन्होंने। अब यहां ये जो झक मरा रहे हैं यहां पर, माफ कीजिए जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ लोग ये भी सुने, अरे कल का लौंडा ऐसा क्यों कर रहा है? हजरत मेरे साथ पेश आ रहा है, मुझे क्या पड़ी, मैं मकराने में काम करता हूं। अभी हजरत ने बताया, साजिद साहब ने हमने क्या क्या काम अल्हम्दुलिल्लाह वहां किया, सरकार ने करवाया, गरीब नवाज सरकार। हमने अपने गांव में काम किया है, तो इनका कोई फायदा हो जब काम कर रहे हैं। कोई हराम खोर 2 साल से पूछने नहीं आया कि 5-5 मुदर्रिसीन को तनख्वाह कहां से दे रहे हो तुम। एक भी कमीना नहीं आया, एक भी। 26,000 रुपये हर महीने तनख्वाह ला के देते होंगे, चाहे अपने पास से ला के दें, चाहे किसी से मांग के ला के दें। 2 साल से मुसलमानों ने ज़कात भी नहीं निकाली, माफ कीजिएगा, इल्ला माशाअल्लाह। ना पिछले साल रमजान में मुसलमानों ने ज़कात निकाली, का कोरोना का बहाना बना लिया लॉकडाउन का, और ना पिछले साल इस जो रमजान गया, 2 रमजान ज़कात ही नहीं निकाला। मालदारों ने, मीडियम तबका के कुछ जिनके दिल में खौफ था, उन्होंने कुछ पैसे निकाले ज़कात के अपने। नतीजा क्या हुआ? कितने उलमा मर गए, कुछ एक ने तो खुदकुशी कर ली माज़अल्लाह, किनकी औलादें मर गई, कुछ बीमारी से मर गए, कुछ भूख से मर गए। एक तो ऐसे भी किसी की तनख्वाह 4,000 है, किसी की 3,000 है, किसी की 5,000 है। कितनी मेहनत से आपके बच्चों को अल्लाह की किताब पढ़ाता है एक मौलवी, दीन सिखाता है, हदीस पढ़ाता है, तहजीब सिखाता है। और फिर आप सोचें इस महंगाई के दौर में जब 200 रुपया के ऊपर जो है सरसों का तेल बिक रहा हो 1 लीटर, तो बेचारा जब 2,000-3,000 तनख्वाह पाएगा तो वो क्या खाएगा? उसके बच्चे क्या, अगर 2-3 बच्चे किसी मौलवी, वैसे माशाल्लाह मौलवी बच्चे ज्यादा होते हैं, हाँ, तो वो एक उसूल, हम 2 हमारे 2। यहां मौलवी कहा हम 2 हमारे 15, हम 2 हमारे 10। तो अब किसी को रोटी मिलती है तो चटनी नहीं मिलती है, चड्डी मिलती तो बनियाइन नहीं मिलती है, गुजर रही है जिंदगी। मगर इस 2 साल पीरियड में लोगों ने उलमा को तनख्वाहें नहीं दी, इल्ला माशाअल्लाह, तनख्वाहें नहीं दी लोगों ने, मदरसों से निकाल दिया। जिब्रील तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने आएंगे, कौन आएगा? आज की तारीख में हमारे घर पे कोई अभी मैच चल रहा होगा, मैच सुबह 3 बजे रात में बेटे मैच देखने कहीं गए थे हमारे पटीदार में जो थे, और जब वो 11 बजे लौट के आए, अरे वेस्ट इंडीज ने तो ऐसा किया। मैंने कहा उल्लू कहीं का, हरामखोर, बदतमीज, तेरा क्या बना? तू वेस्ट इंडीज का मैच देख के आ रहा, तेरा क्या बना? न तू पढ़ता है न लिखता है, 2 साल से पढ़ाई लायक सब सत्यानाश हो गया। क्या देगा इम्तिहान, क्या करेगा आगे चल करके? ये सिर्फ हमारे घर का नहीं, पूरी मुस्लिम सोसाइटी का ये हाल है। आप उनके बच्चों को देखिए ना, एक एक बच्चा काम पे लगा हुआ, पढ़ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके बंदे पढ़ रहे हैं, आदमी लगे हुए हैं। और हमारे यहां कौन पढ़ाएगा? खत्म, कहानी खत्म। एक ढंग की कॉलेज नहीं है इस पूरे सादुल्ला नगर, उतरौला, मनकापुर से लेकर के इस पूर्वी गोंडा जिला में और बलरामपुर के इस इलाके में एक भी ढंग का कोई मुस्लिम कॉलेज नहीं है। मुझे बताइए कि जहां पर आपके बच्चे जो है कम से कम दीनदार रह करके दीन हासिल तो कर ले। कुछ नहीं है। पैसे कितने इसको, अगर बेटों को पता चल जाए ना कि सादुल्ला नगर कौन सी जमीन बिक रही है, कमीने रातों रात खरीद लेंगे, रातों रात। इतना लाख रुपए, करोड़ निकल आएगा। गौरा चुकी में नहीं देखा है,
और जब जाइए चल कैसा सुना धंधा बहुत मंदा चला, अल्लाह कसम कसम खुदा की धंधा बहुत डाउन जा रहा है। मैंने भी कल जुमा में कहा, परसों जुमा था हमारे गौरा चौक मस्जिद में, मैंने कहा ओ सठियाए हुए सेठो मुंबई के भंगार बेच करके भंगी बन जाए, ये जुमले थे मेरे। बदतमीजो कमीनो, तुम्हारे पैसों का क्या फायदा है, क्या फायदा मुझे बताओ। ढंग का एक भी कॉलेज तुम्हारे इस इलाके में नहीं जहां की मुस्लिम बच्चियां कम से कम अपनी इज्जत और आबरू बचा करके इल्म हासिल कर सके। तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ सकते किसी कॉलेज में, तुम्हारे पास ये भी नहीं है। छोटी मोटी स्कूलें, इंटर कॉलेज, कुछ कॉलेज जो नाम के कॉलेज, चल रही गाड़ी चल रही है। खुदा के लिए रहम करो अपने हाल पर यार। आज मेरी तकरीर को यूं ही रहने दीजिए, कभी जब कोई वक्त पे तकरीर करवाएंगे सैयद सिराज साहब तो हम तकरीर करेंगे, अभी तो तकरीर कोई नहीं करेंगे। हाँ, तो दिल बहुत कुड़ता है कि जो हम हालात देख रहे हैं ना मुल्क की पैमाने पे, जो भी आलिम दीन है, खासकर जो इदारा चलाने वाले लोग हैं, जिसकी निगाह दुनिया के नक्शे पे होती ना, वो अंदर अंदर कुह रहा, या अल्लाह हमारी कौम का क्या होगा, या अल्लाह हमारी कौम का क्या होगा। हम सिर्फ अपनी नहीं सोचते, हम अपनी कौम की सोचते हैं, हमारी कौम का क्या होगा। जब हमारा कोई मुस्लिम नौजवान मजहब इस्लाम के खिलाफ उठता है गैरों के उकसाने पर, तो दिल जलता है। जब हमारी मुस्लिम बच्ची, मुस्लिम बहनें पर्दा छोड़ करके बेपर्दगी का मुजाहरा करती हैं और मी टू की बहस में आकर के अपने किए हुए घृणित की बातें करती हैं, बताती हैं हमने ये किया, हमने ये किया, यानी गुनाहों का प्रचार हो रहा है। तो उस वक्त दिल जलता है, या अल्लाह ये हमारी कौम की बच्चियों का हाल है। हमारी नबी की भी शहजादियां थी, क्या सैयदा फातिमा जहरा से बड़ी आलिमा कोई हो सकता है? क्या उनसे बड़ा मकाम दुनिया में किसी औरत का है? नबी ने तो कन्फर्म सीट दी है ना, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, ये लिख दिया है नबी ने। फिर वो रात रात भर सजदे क्यों करते थे, मुझे बताइए ना यार। बाप नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है, महबूबे परवरदिगार है, जन्नत का मालिक है, बेटी जन्नती औरतों की सरदार है। उसी जबान से फैसला सादिर हुआ जिस जबान पर खुदा बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। वो नबी फरमाता मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। फिर फातिमा जहरा इशा पढ़ने के बाद सजदे में सर रखती थी। पढ़ाना है उलमा से, सुना है कि नहीं सुना है? सर्दियों की लंबी लंबी रात में जब फातिमा पहली रकत का पहला सजदा करती थी तो फजर तुलू होने के करीब पहुंच जाती थी। जल्दी जल्दी 2 रकत पूरी करती और कहती या अल्लाह तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई हैं, कम से कम एक रात तो ऐसी बना दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा तो कर ले। 14 घंटे की रात एक सजदे में गुजारने वाली फातिमा जहरा जब ऐसी मां थी तो हुसैन जैसा शहजादा पैदा हुआ था, ऐसी मां थी तो हसन जैसा शहजादा पैदा हुआ था। वक्त की बहुत बड़ी फिरौनी ताकत से जाकर के अपने निहत्थे बच्चों और भाइयों को लेके करबला में टकरा गया और वजीर यजीदियत का एक एक ईंट का हिस्सा पाश पाश करके रख दिया। हमारे अंदर क्या है? कुछ नहीं सकती। दुखद घटना है साथियों। खुदा के लिए अपने हालत जार पे रहम कीजिए, अपने बच्चों पे रहम कीजिए और कोशिश कीजिए इन बच्चों को पढ़ाइए जो गलियों में आवारा फिर रहे हैं ना। अगर कोई टीचर आपके पढ़ा लिखा बच्चा कोई बड़ा है जिसने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, बीएससी, उसको कह दो बेटा कम से कम तुम कौम के बच्चों को इकट्ठा करके 1-2 घंटा ट्यूशन ही पढ़ा दो, कम से कम बच्चे लाइन पे तो लगे रहेंगे। हमने पूरे मुल्क में कहीं नहीं देखा कि मुसलमान का की सोच ऐसी हो कि कम से कम बच्चे आवारा न होने पाए।
पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेलते हैं, लगता अजहरुद्दीन बनने वाले में, कोई ब्रायन लारा बन रहा है। अरे जो हैं वही बर्दाश्त नहीं होते हैं, दूसरे क्या जाएंगे। कोशिश कीजिए, बस यही चंद गुजारिशात हैं साथियों, तकरीर उधार है मेरी। जब बच्चे पढ़े, आखिरी बात अर्ज करता, 10वीं 12वीं पढ़ने बच्चे तो एक्सपर्ट बुलाइए, ताकि बच्चों की तालीमी लियाकत की जांच हो। ये बच्चा किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ता है, किस लाइन में जाना चाहता है, तो उनकी एक दिशा मुतय्यन हो जाए। बच्चे यहां पहुंच करके फैसला नहीं कर पाते कि मुझे क्या सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, बच्चे फैसला नहीं कर पाते हैं। जैसे मौलवी फैसला नहीं कर पाता है कि 5वीं यानी खामसा पढ़ने के बाद हमें किस लाइन को ज्यादा चॉइस करना है। तो क्या है, 8वीं जमात तक बच्चा, मौलाना जो है ना, 8वीं जमात तक फलसफा, मंतिक, नौ, सरफ, फिका, उसूल फिका, हदीस, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, ये सब रटता रहता। और नतीजा क्या होता है, जब सारे सब्जेक्ट लेकर के आखिर तक पहुंचता है तो 2% मिलता है सब में से। न पढ़ाने वालों को फुर्सत है कि कुछ वो कह सके अपने बच्चों को। मैं जहां मदरसों के जलसों जाता हूं, मैं उलमा से गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए हर बच्चे को दौरे हदीस तक मत ले जाओ, खामसा तक पढ़ा के आलिम की सनद दे दो और टेस्ट कर लो। जो बच्चा दौरे हदीस तक जाने के काबिल हो उसकी दिशाएं मुतय्यन कर दो। तहकीक फिल हदीस, तहकीक फिल तफसीर, तहकीक फिल फिका, एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग शोबा जो मुतय्यन किया जाए, उसमें उन्हें तखस्सुस करवाया जाए। जैसे 12वीं पास करने के बाद जो राहें मुतय्यन थी, कोई BUMS करता है, कोई MBBS करता है, कोई डेंटल स्पेशलिस्ट बनता है, कोई आंखों का ENT डॉक्टर बनता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट बनता है, कोई टेट उसका जो खून में कैंसर होता है उसका डॉक्टर बनता है, और कोई B फार्मा करता है, कोई D फार्मा करता है। यानी उनकी अलग अलग चॉइस होती है। उस हिसाब से फिर एक फन में अफराद उसे नजर आते हैं कि हाँ इतने लोग MBBS हैं, इतने लोग MS हैं, इतने लोग डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, इतने लोग कैंसर के माहिर हैं, इतने लोग अटैक के जानने वाले हैं, इतने लोग बोन स्पेशलिस्ट हैं, इतने लोग जो है चर्म रोग के विशेषज्ञ हैं। और हमारे यहाँ सब खाल खाल है, नील बटा सन्नाटा। कोई 2% मौलाना ढंग के निकलते हैं इदारों से, माफ कीजिएगा बड़ा कड़ा जुमला है, 2% ढंग के मौलाना निकलते हैं जिनको हम मानते हैं कि हाँ ये ढंग के मौलाना है, आलिम है, और इनको हर सब्जेक्ट के ऊपर उबूर हासिल है। ये कंडीशन हमारी है। जितने इदारे हैं मुल्क में ना, मैं सब इदारों की बात करता हूं। वजह यह है कि इनको फुर्सत नहीं है ये डिसाइड करने की कि हमारे बच्चे खामसा या सादसा पढ़ने के बाद इन्हें कौन सी लाइन पे हमें डालना है। तो मेहनतें तो बच्चे कर रहे हैं, मौलाना भी मेहनत कर रहा है, रिजल्ट 0 आता है। ये इतने दर्द दिल हैं कि हम रात भर सुनाते रहें। आप पक जाएंगे पर हम नहीं थकेंगे सुनाते सुनाते, क्योंकि हम मुल्की पैमाने का दौरा करते हैं और हालात पर नजर रखते हैं। गैरों के बच्चे इतने मेहनती हैं। हम अपने मकराने की बात करते हैं। एक दिन में एक ऐसे मोहल्ले में गया जहां एक भी मुस्लिम घर नहीं, वहां पर वो कोई मुसलमान ना जमीन खरीद सकता है ना कोई मकान ले सकता है। ये हो रहा है मुल्क में, गुजरात वगैरह में बहुत ज्यादा है। ये तुम्हारा मोहल्ला, ये हमारा मोहल्ला। पश्चिमी यूपी में हुआ है, अगर किसी मुसलमान ने जमीन या दुकान खरीद ली, मकान खरीदा गैरों के मोहल्ले में, तो एहतजाज होता है कि वापस जमीन ले ली जाए, पैसा वापस कर दो। हमारे माशरे में ऐसा बंदा नहीं चलेगा। ये हो रहा है साथियों। तो ये कंडीशन हमारी है, ये हालात हमारे हैं। दुनिया इतनी नफरत हमसे करती है, हम क्या करें कि दुनिया हमसे मोहब्बत करने लग जाए। हम अपने दीन से मोहब्बत करने लग जाएं, दुनिया हमसे मोहब्बत करने लग जाए। एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला ये है
बस इतनी बात आप समझ लें, आप दीनदार बन जाएं, और सिर्फ आप नहीं, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करो, और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, रोजी हम तुम्हें देंगे, तू परहेजगार तो बन जा। अभी ईशा की अजान हुई, मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, कोई शायद 2 ही 4 लोग रहे होंगे नमाज पढ़ने वाले लोग। गलत कह रहा हूं सर? क्यों क्यों नहीं पढ़ते नमाज? क्या मोदी पढ़ने आएंगे? अमित शाह पढ़ने आएगा? नहीं ना। नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ये आपकी अपनी पर्सनल अमानत है, ये वो पूंजी है जो नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी, आपको ही मिलेगी, और उस दिन मिलेगी जब आपकी मां और आपका बाप, तुम आपका भाई, आपका दोस्त तुम्हें एक नेकी देने को तैयार ना हो। ये पर्सनल, वो फिक्स डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस है जो सिर्फ आपको मिलेगा हश्र के मैदान में। फाइनल जुमला, लिमिटेड उम्र लेके आए हैं, किसी को मरने का पता नहीं है कि टिकट कटा हुआ सबका है कन्फर्म, कहां मलकुल मौत आके गला दबाएंगे ये मलकुल मौत जानते हैं, हमको भी पता नहीं। तो इसलिए साथियों तैयारी कर लो, रोजाना सोते वक्त अपने दिन भर का हिसाब जोड़ लो, जैसे पैसा जोड़ता कितना कमाया कितना गंवाया, ऐसे जोड़ लो कितना गुनाह किया दिन भर में और कितनी नेकी की हमने दिन भर में, इसे लिखा करो। और महीने में एक बार उसे जांच करो कि हमने महीने भर में नेकी कितनी कमाई है और गुनाह कितना कमाया है, दोनों का कंपेयर करो और दिल से पूछो सही क्या है गलत क्या है। आपका दिल आपको सुझाव देगा कि आपको करना क्या है। अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, बहन को, भाइयों को, रिश्तेदारों, सब जो आपके मातहत हों, उन्हें नमाज के लिए हुक्म नहीं दो, बल्कि सिर्फ उनको जगाया करो जाकर के। जब घर से निकलो नमाज पढ़ने के लिए ना, घर भर को जगा के निकलो नमाज पढ़ने के लिए। बच्चा तो रात में 2 बजे आया है, 3 बजे सोया होगा, कैसे जगाएं? अभी तो बड़ी गहरी नींद में होगा। खुदा ना करे आपके घर में आग लग जाए तो क्या, अरे अभी तो सोया है 3 बजे, कौन जगाने जाए, बड़ी गहरी नींद में सोया है, अल्लाह करे सोता तो सोता ही रह जाएगा वो। ये होगा ना, अगर आग लग जाए खुदा ना करे, कितना जोर से चिल्लाएंगे आप, चाहे कान के पर्दे फट जाए सोने वाले के, अरे जल्दी उठ, आग लग जाए, ये होगा ना। तो दुनिया की आग से इतना डर लगता है, जहन्नम की आग से डर क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता जहन्नम की आग से? अल्लाह बचाए उस जहन्नम की आग से हमें और आपको, अल्लाह बचाए। ये जिस्म का चमड़ा है ना, फरमाया गया, अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जहन्नमी के जिस्म का चमड़ा 70 मीटर मोटा कर दिया जाएगा। 70 मीटर। एक दांत जो होगा ना जहन्नमी का, 15 किलोमीटर का एक दांत होगा। हदीस शरीफ में आया कि ओहद पहाड़ के बराबर एक दांत होगा, और ओहद पहाड़ हाजियों से पूछे 15 किलोमीटर फैला हुआ है। तो 32 दांत को आप जोड़ लीजिए, एक दांत 15 किलोमीटर का होगा, तो 32 दांत का एरिया कितना होगा, और जब एरिया दांतों कितना होगा तो उसका सर कितना बड़ा होगा। इस शक्ल पे जहन्नमी को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि ये मोहम्मदी सूरत है। अल्लाह ये शक्ल छीन लेगा बंदे से, डालेगा अल्लाह। ये चमड़ा जब जल जाएगा ना चमड़ा, तो अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब ये चमड़ी जल जाएगी, गल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी बदल देंगे ताकि तुम्हें अजाब का मजा चखाएं। इसलिए साथियों कभी कभी वो भी सोचा करो, सिर्फ बिल्डिंग, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, शादी, ब्याह, हेन तेन, सिर्फ यही मत सोचो, वो भी सोचो जो कब्र के अंदर जाने के बाद भुगतान करना है।
नबी फरमाते हैं, बंदे तू कमाता अकेले है, खाता पूरा खानदान है, हिसाब तुझे अकेले देना है, इसलिए कमाई सोच के करना, कैसी कमाई कर रहा है। अल्लाह इस उर्स को मुबारक फरमाए, इन बुजुर्गों का साया सलामत रखे, इनकी दहलीज़े करम का फैज़ जारी रहे, सादाते किराम दीनों सुन्नियत की ऐसी ही खिदमत करते रहें। फिर चलते चलते मैं कहूँगा, जलसों का एक डिसिप्लिन बनाएं, सिस्टम बनाएं। मौलाना का नाम लिखें तो उसके नीचे तकरीर का उन्वान लिख दें। आपको इस उन्वान पे तकरीर करनी है और 20 मिनट बोलना है या 15 मिनट बोलना है कि आधा घंटा बोलना। अगर कोई 1 मिनट भी ज्यादा होता, जज़ाकल्लाह, बैठ जाइए मौलाना, बैठिए। किसी शायर को एक नात पढ़ने का मौका, दूसरा खींचने लग जाए ना, शायर साहब जज़ाकल्लाह, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक मर्तबा ये काम करना शुरू कर दें, सब लाइन पे आ जाएंगे, सारे मौलवी लाइन पे आ जाएंगे, सारे पीर लाइन पे और सारे शायर लाइन पे आ जाएंगे। और नाज़िमों से गुजारिश करूंगा, ज्यादा मत बढ़ाया चढ़ा किसी को, बहुत मारे जाओगे आप लोग भी। अभी मैं 29 अक्टूबर को कलकत्ता में था, हावड़ा में, एक छोटे से अनाउंसर, क्या नाम का, 1.5 हाथ के, हाँ, हलचल साहब। तो तकरीर जब हो गई तो वाए कमरे में कहा, हजरत, हमने फरमाइए। बोले जब जलसा वलसा खत्म हो जाता है ना तो नमाज फजर में बहुत रोते हैं। हमने खैरियत तो कहा नहीं, ये सोच के कि या अल्लाह कितने जाहिलों को अल्लामा बना दिया, मुफ्ती बना दिया, किबला बना दिया, काबा बना दिया, जमीन से उठा के आसमान पहुंचा दिया, या अल्लाह मुझे माफ कर देना। मैंने कहा फायदा क्या है, दूसरे दिन फिर यही काम करते हो तुम। ऐसी तौबा से क्या फायदा, आज चिल्ला के रो लिए, कल फिर यही जुर्म करते हो तुम, क्या फायदा ऐसी तौबा से। बिल्कुल साधारण, हजरत मौलाना, हजरत अल्लामा, हजरत फला खिताब फरमाने के लिए आ रहे हैं, शायर अहले सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं, 2 जुमले, एक मिजाज बनाइए। मेरी गुजारिश है आपसे, आप सबकी खिदमत में, गैरों को देख करके भी हमें होश आना चाहिए। हमने गैर मुकल्लिदों के पोस्टर देखे हैं, समाहतुल शेख हजरत मौलाना फला। हमारे यहाँ 4 लाइन में तो अलकाब होते हैं, किबला, काबा, अल्लामा, जमीन, आसमान, तुर्स्तान, कब्रस्तान, मुर्दिस्तान। उसके बाद आदमी भूल जाए नमवा कौन है मौलाना का, नाम ही भूल जाए बेटा। 4 लाइन में हजरत का खिताब